मिश्रा जी, हमें ये बताइए, मैं आपको इसीलिए बुलाया हूँ कि आप इतने सामाजिक हैं। उतना मैं सामाजिक नहीं हूँ। मैं पूरा भारत देखा, लेकिन उतना सामाजिकता मुझ में नहीं है। मैं इन पवित्र पुस्तकों को 4 मंदिरों में रखना चाहता हूँ। बरना मंदिर, शिव इंद्र द्वारा स्थापित बरना मंदिर, बरना बाजार, मध्य हमारे गांव में एक मंदिर राम किंकर पांडे बनवाए हैं, देवी मंदिर वहाँ, मुगराबाद शाहपुर में काली जी मंदिर, और दौलतिया हनुमान जी के मंदिर रखना चाहता हूँ। लेकिन आप सुझाव दीजिए कि मैं कहाँ कहाँ रखूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। पहले तो ब्रह्मर्षि जी, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि जीवन के अपने इस चतुर्थ चरण को आपने ऐसे शुभ कार्य के लिए समर्पित किया है जो बहुत बिरले लोग ही करते हैं। सचमुच आप ब्रह्मर्षि योग हैं, और आपको जो उपाधि मिली हुई है ब्रह्मर्षि की, वह इसको बिल्कुल पूरे रूप से परिपूर्ण करती है। आपका जो कार्य है ठीक उसी दिशा में चल रहा है, और आपकी इतनी बड़ी सोच है। लोग पैसा कमाते हैं, रिटायर होते हैं, पेंशन पाते हैं, घर परिवार, और इसी के चक्कर में वो इतना डूब जाते हैं कि उनको 10 रुपये खर्च करने के लिए समाज के लिए उनके पास नहीं रहता है। मैं तो जीवन में भटक रहा हूँ, देख रहा हूँ, समाज का कार्य करता हूँ, कितना कठिन है ऐसे लोगों से समाज के लिए पैसा लेना। उनको लगता है कि जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ा भार डाल दिया गया। लेकिन इस समय मैं जो आपके यहाँ देख रहा हूँ, आपने 50,000 की किताबें, 50,000 रुपये खर्च करके किताबें मंगाकर और निःशुल्क रूप से मंदिरों को दान करने के, समर्पित करने की जो आपने संकल्पना की है, इसका कितना बड़ा प्रभाव होगा शायद आपकी कल्पना में भी नहीं होगा। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए इनकी बहुत महत्व, बहुत बड़ा स्थान है, बहुत महत्व है इनका। आज सदियों, हजारों साल से जो आज संस्कृति बची है, इन्हीं पुराणों और रामायण और जो हमारे वेद हैं, इनके द्वारा ये बचा हुआ है। और आज उनको संस्थापित करके, जिन लोगों के पास पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं है और जिनके पास समय नहीं है, उनको एक ऐसा स्थान दे करके आप वहाँ रखना चाहते हैं कि जहाँ आकर के वो अपना समय निकाल करके निःशुल्क पढ़ करके के बारे में जानकारी। इसलिए बहुत धन्यवाद जो आपने ये विचार रखा है। मैं तो आपसे कहूँगा कि जहाँ भी रखना है वहाँ बहुत तरीके से उसके बारे में जानकारी करके कि वहाँ वे सुरक्षित रहें, उनके रखने के लिए अच्छा स्थान हो, बैठने का स्थान हो, और वहाँ के जो लोग हैं उनमें रुचि हो, ऐसे स्थान पर इन पुस्तकों को रखिए जिससे इनका सदुपयोग हो सके। आपने जो 2-4 नाम गिनाए उसमें से बरना वाला स्थान बहुत बढ़िया है, हमको लगता है एक केंद्रीय स्थल है और एक जिले का केंद्र है वो जिले का। और बरना स्थान बहुत पौराणिक है, पौराणिक हमारी नदी बरना है, शंकर भगवान का स्थान है। वहाँ लोगों से हम भी बात करेंगे और वहाँ पर इन पुस्तकों का एक सेट अवश्य आप रखें, ये मेरी भी सम्मति है। मुगराबाद शाहपुर में मैं आपके कथनानुसार मैंने प्रयास किया जरूर, लेकिन मुझे भी कोई स्थान उचित नहीं लग रहा है। यह स्थान जो है, स्थान तो बहुत उत्तम है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है। बात कर रहा हूँ, अगर व्यवस्था बन जाती है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर वहाँ सुरक्षित रखने का स्थान मिल जाए, अलमारी वगैरह नहीं, मैं गया था देखने के लिए, वो मिल जाए तो मिल जाए तो फिर आपको मैं बताऊंगा, फिर वहाँ स्थापित किया जाएगा। और तीसरा सुझाव जो आपका सुजानगंज गौरी शंकर मंदिर का है, वो बहुत बढ़िया है। वो तो बहुत ही उस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, और वहाँ निश्चित रूप से आपकी किताबें रखी जाएगी। मैं बात करता हूँ, हमारे बहुत लोग हैं वहाँ पर, मैं उस प्रबंध समिति से भी बात करता हूँ, और वहाँ किताबें सुरक्षित भी रहेंगी, और वहाँ इसके जानने, समझने, पढ़ने वाले लोग भी हैं, ये वहाँ इसका बहुत अच्छा रहेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि कहीं जो स्थान ऐसे हैं जहाँ पर इन किताबों को सहेजा जाता है, और ऐसे लोग रामायण, महाभारत और वेद इन और अपने पुराणों का अध्ययन करना चाहते हैं, उनको एक जगह हमको उपलब्ध और उस पर बैठ करके अपना अध्ययन कर सके, समझ सके, मेरी यही इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कार्य के लिए।